हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज हम यहाँ पर बिहार स्टेट की परीक्षा से संबंधित MCQ करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? इसका राइट आंसर है पंजाब, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन में है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सेकंड। मध्य प्रदेश की जनजातियों में पनिका, भील, सहरिया, भारिया, मारिया, मुड़िया, कमार, बैगा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण लागू है केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण लागू है केवल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया नया खंड अनुच्छेद 16(4) का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है? ऑप्शन में मोरुंग, इलोची, रंगबंग, डॉर्मेटरी। जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है डॉर्मेटरी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है कहलाता है? वर्गीकृत व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति, असामान्य व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद का तात्पर्य है किसी जाति के कल्याण का प्रयास, अपनी ही जाति के गरीबों के कल्याण का प्रयास, जाति के आधार पर भेद किए बिना सभी लोगों के कल्याण का प्रयास, अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति के कल्याण का प्रयास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जातिवाद से तात्पर्य है अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति के कल्याण का प्रयास करना। KM पडिक्कर ने अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स में लिखा है, अपनी जाति के प्रति प्रतिबद्धता जातिवाद है। ऐसी प्रतिबद्धता देश एवं समाज के हितों की उपेक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें भूमिका ग्रहण, भूमिका निभाना, किसी भी भूमिका का प्रदर्शन, भूमिका निर्माण। शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण, छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना, बालक का माता के व्यवहार स्वयं के लिए अनुकरण करना, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। कोड दिया है 3 4 1 2, 4 3 2 1, 2 1 3 4, 1 2 4 3। भूमिका ग्रहण, भूमिका ग्रहण इसका राइट होगा बालक का माता के व्यवहार स्वयं के लिए अनुकरण करना, ये है भूमिका ग्रहण। भूमिका निभाना इसका राइट होगा शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। किसी भी भूमिका का प्रदर्शन, इसका राइट आंसर होगा शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण। भूमिका निर्माण, भूमिका निर्माण इसका राइट आंसर है छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तीन चार एक दो ऑप्शन फर्स्ट। एक बार फिर से देख लीजिए। भूमिका ग्रहण में बालक का माता के व्यवहार स्वयं के लिए अनुकरण करना, और भूमिका निभाना में शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। किसी की भूमिका का प्रदर्शन, शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण। भूमिका निर्माण में छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिकाओं को संबंधनात्मक भूमिका एवं गैर संबंधनात्मक भूमिका में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन में है नैडल, लिंटन, मर्डॉक, मर्टन। तो इसका राइट आंसर है नैडल, ऑप्शन फर्स्ट। एफ नैडल ने राल्फ लिंटन के वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए भूमिकाओं को 2 प्रकार में बांटा था, संबंधनात्मक भूमिका एवं गैर संबंधनात्मक भूमिका। गैर संबंधनात्मक भूमिका में जैसे एक फकीर, साधु, कवि या विद्वान की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति 2 भागों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन में मैन एंड कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में परिस्थिति को 2 भागों में प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? जाति की सदस्यता, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, इंजीनियर बनना, भ्रातृत्व। इंजीनियर बनना ये अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है, ऑप्शन थर्ड। जात की सदस्यता, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, भ्रातृत्व ये सभी
प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन में है नाइडल, इलियट और मेरिल, मर्डॉक, मर्टन। भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन ऑप्शन डी आर के मर्टन ने किया है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिकी स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिकी स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जोसेफ ए कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजाति समूहन के सिद्धांत के रूप में नृजातीयता में निहित है? ऑप्शन में है प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर, उपर्युक्त सभी। नृजाति समूहन के सिद्धांत के रूप में नृजातीयता में निहित है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति के बदले नृजाति समूह के प्रयोग का सुझाव दिया है? ऑप्शन में हॉवेल, क्रोबर, स्पेंसर, हक्सले। प्रजाति के बदले नृजाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? इसका राइट आंसर है हक्सले ने। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार पर नहीं करती है? श्वेत, पीत, लाल, काला। तो इसका राइट आंसर है लाल। ऑप्शन 3। त्वचा के प्रमुख रूप में 3 रंग माने गए हैं, श्वेत, पीत एवं काला। काकेसाइड प्रजाति की त्वचा का रंग श्वेत होता है, मंगोलायड की त्वचा का रंग पीला एवं निग्रोयड प्रजाति की त्वचा का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? जाति परंपरागत रूप में बंध प्रकृति की होती है, परंतु वर्ग मुक्त प्रकृति का होता है। जाति की सदस्यता जीवन पर्यंत चलती रहती है, परंतु वर्ग की सदस्यता जीवन पर्यंत नहीं भी चल सकती है। जातियों की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई है, परंतु वर्गों की नहीं। जाति वर्ग में अंतर्निहित होती है, परंतु वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता है। जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। जाति वर्ग में अंतर्निहित होती है, परंतु वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता। वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। वर्ग भी जाति में अंतर्निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन में वार्नर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ओ.सी. कॉक्स। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वार्नर। ऑप्शन 1। लॉर्ड वार्नर ने यह कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं भारत के बाहर भी अनेक समाजों में प्रचलित है।
इसके अलावा O.C. कॉक्स ने इनके इस विचार का खंडन किया था। उनके अनुसार जाति व्यवस्था भारत की एक विशिष्ट संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि उत्पादन ऑप्शन में है उत्पादन शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो, वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लें, वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें। नीचे कोट दिया गया है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो, वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लें, ये ऑप्शन गलत है, वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें, ये ऑप्शन गलत है। वर्ग का निर्माण करते हैं, पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर है उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो। फर्स्ट एंड सेकंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में वर्ग का वर्णन करते हुए कहा है कि वर्ग में प्रतिरोध होता है। इसके अनुसार वर्ग की अवधारणा निषेधात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ऑप्शन कथन में है जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण दिया है जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। नीचे कोट दिया है दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी है। दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है, कारण सही है। जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लगाना होता है। क्योंकि जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। जाति का कोई निश्चित क्षेत्रीय आधार नहीं होता है, इसीलिए जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। समुदाय के लिए आवश्यक तत्व में निश्चित भूभाग बहुत जरूरी है। हम की भावना, सामान्य जीवन, विशिष्ट नाम, अस्थायित्व का होना, लेकिन जाति के अंदर क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है, इसीलिए जाति एक समुदाय नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन दिया गया है ब्रह्म आर्ष दैव प्रजापति, दैव आर्ष ब्रह्म प्रजापति, ब्रह्म दैव आर्ष प्रजापति, प्रजापति आर्ष ब्रह्म देव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, फिर आर्ष विवाह, फिर प्रजापति विवाह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। ऑप्शन में पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, स्वच्छंद संभोग पर आधारित, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास में इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम एक विवाह ही अस्तित्व में आया था। वेस्टरमार्क ने इसका भी समर्थन किया था। पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शन में है एकल विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभारिता, क्रमिक बहुभारिता। तो इसका राइट आंसर है क्रमिक एकल विवाह, ऑप्शन सेकंड। अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो ये क्रमिक एकल विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिवार के संबंध में सही है? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण इकाई है। नीचे कोड दिया है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4। कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार न्यूनतम पूर्ण इकाई है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन में है पति और पत्नी, पिता और पुत्र, माता और पुत्री, व्यक्ति और उसकी सास। कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पति और पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के के विवाह की आयु, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 21 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष रखी गई थी। यहाँ पर होगा 18 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष रखी गई थी। इस अधिनियम में 1978 में 1978 में संशोधन हुआ था
उसके अनुसार लड़के की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। 1955 में 18 वर्ष और 15 वर्ष। 1978 में संशोधन के दौरान 21 वर्ष और 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः दो सूचियां दी गई हैं। दोनों सूचियों को कूट में दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर चुनना है। परिवीक्षा विवाह, हठ विवाह, सेवा विवाह, परीक्षा विवाह। यहाँ पर जनजातियों के नाम दिए गए हैं, भील जनजात, खस जनजात, कुकी, बिरहोर। और नीचे कोड दिया गया है 2 4 3 1, 3 4 2 1, 3 2 4 1, 3 1 4 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन परिवीक्षा विवाह। ये कुकी जनजाति में पाया जाता है। हठ विवाह ये बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। सेवा विवाह भील जनजाति में। और परीक्षा विवाह सेवा विवाह ये खस जनजाति में पाया जाता है। और परीक्षा विवाह ये भील जनजाति में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सेकंड। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हठ विवाह बिरहोर जनजाति में, सेवा विवाह खस जनजाति में और परीक्षा विवाह भील जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन दिया गया है उत्पादन का ढंग, उत्पादन की शक्तियाँ, प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक विलंबना। नीचे कोड दिया है 1 और 2, 1 2 और 3, 3 और 4, 2 3 और 4। कार्ल मार्क्स ने अपने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। 3 और 4 प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ और सांस्कृतिक विलंबना, इन शब्दों का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑकबर्न, R.M. मैकाइवर, पैरेटो, सोरोकिन। सांस्कृतिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत ये सोरोकिन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं और उनका मिलान करना है। नीचे कोड दिया है, कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन, तो इसका राइट आंसर होगा परिवार का जैविकीय कार्य। सांस्कृतिक हस्तांतरण, इसका राइट आंसर होगा परिवार का सांस्कृतिक प्रकार। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन में परिवार का आर्थिक प्रकार आएगा। 2 3 1, 2 3 1। परिस्थिति प्रदान में परिवार का सामाजिक कार्य आएगा। 2 3 1 4।
नीचे कोड दिए 2 3 1 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड 2 3 1 4। फिर से आप सभी देख लीजिए। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन में परिवार का जैविकीय प्रकार, सांस्कृतिक हस्तांतरण में परिवार का सांस्कृतिक प्रकार, श्रम विभाजन में परिवार का आर्थिक प्रकार, परिस्थिति प्रदान में परिवार का सामाजिक प्रकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? ऑप्शन में है अनुलोम, बहिर्विवाह, एक विवाह, अंतर्विवाह। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अंतर्विवाह। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1955 से प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम के पश्चात 1872 का विशेष विवाह अधिनियम निरस्त हो गया था, जो व्यक्तियों को जो वर्तमान स्वरूपों का पालन नहीं करना चाहते थे एक नया स्वरूप प्रदान किया। सन 1954 में नया विशेष विवाह अधिनियम, सबसे पहले विशेष विवाह अधिनियम 1872 में बना था, जो निरस्त कर दिया गया था, और 1954 में नया विशेष विवाह अधिनियम लागू किया, जिसमें अंतर्विवाह का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया था। इसका राइट आंसर है अंतर्विवाह। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू।